हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका सीके सर। मेरे साथ हैं सुजीत सर, आप सामने देख पा रहे हैं गांधी सर, और हमारे साथ केमिस्ट्री के सर हैं दुर्गेश सर। तो फाइनली आज वो वक्त आ गया जब हमें वापस आपके सामने आना पड़ा है, आपको फिर से एक बार ऑल द बेस्ट बोलने के लिए। हालांकि अभी जिस एग्ज़ाम के लिए आपको मैं ऑल द बेस्ट बोलने वाला हूँ उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये है JEE एडवांस गेम ऑफ कॉन्सेप्ट, द रियल गेम ऑफ ब्रेन। JEE एडवांस नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा, यानी कि ये पूरा का पूरा गेम जो है ना, इस बार ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट का है। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो मैं आपको फिजिक्स रिलेटेड कुछ बातें बता देता हूँ। फिजिक्स का क्वेश्चन JEE एडवांस में टफ नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल, हाईली कॉन्सेप्चुअल, आपके बेसिक्स को हिला के रख देने वाले सवाल आएंगे। JEE एडवांस में आपको सारे सवाल तो सॉल्व करने नहीं है, आपको एक रेस्पेक्टेबल स्कोर तक जाना है। कितना होगा स्कोर JEE एडवांस के बारे में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, कितना कट ऑफ जाएगा, क्या जाएगा, लेकिन आप जितना कर सकते हो आपको उतना करना है। घबराना मत, ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा। जैसे ही JEE एडवांस ने 2 या 3 चैप्टर को एक साथ मिक्स किया, 4 चैप्टर को एक साथ मिक्स किया, वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है। हर चैप्टर के बहुत बेसिक चीज़ें यूज होने वाली है। थोड़ी सी खामोशी है, यहाँ भी देखो थोड़ा सा सन्नाटा है, तो आपके लिए 2 लाइनें जरूर बोलना चाहूँगा। कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। लोगों के कुछ पल आते हैं, तुम्हारा तो एक दौर आएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। तो आपको मैथ्स के लिए कुछ बताना चाहूँगा। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे सर ने बात किया ही, तो वो केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स तीनों में एप्लीकेबल है। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा आप उसको सीधा छोड़ देना, आपको उसके लिए इतना परेशान नहीं होना है, ठीक है। और होप सो आपने टेस्ट सीरीज वगैरह दिया होगा तो आपको एक स्ट्रैटेजी तो पता चल ही गया होगा किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो मेरी तरफ से फिर से ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी सारे पॉइंट्स, की पॉइंट्स पे सर ने बात कर ही लिया। माई सेल्फ दुर्गेश सिंह, योर केमिस्ट्री फैकल्टी। और जैसा कि आप लोग JEE एडवांस के पेपर देने जा रहे हैं तो उसमें नर्वसनेस तो बहुत सारा होती है। मैं कुछ पॉइंट्स ऐड कर दे रहा हूँ। जैसे आप एग्ज़ाम के कुछ देर पहले आप लोगों को जैसे एंजाइटी होने लगती है, सेल्फ डाउट होने लगता है, तो वो आप अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है। ये आपके साथ नहीं हो रहा है, ये बहुत लोगों के साथ होता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आप अपने मन में जीत जाओ, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिंदगी की तरकश में कोशिशों की तीर जिंदा रख, जिंदगी की तरकश में कोशिशों की तीर जिंदा रख, हार जाएं सब कुछ मगर उम्मीद जिंदा रख। आप जो एग्ज़ाम जा रहे हो, सर लोग बोले कि कॉन्सेप्चुअल एग्ज़ाम है, साथ साथ ये एग्ज़ाम एक पेशेंस के आपका पेशेंस को चेक करता है, क्योंकि ये 3 घंटे का एग्ज़ाम नहीं है। सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे, साथ साथ 1 आवर एक्स्ट्रा टाइम आपको जाके पहले बैठना पड़ेगा। तो यू हैव टू बी पेशेंट फॉर 12 आवर्स फर्स्ट थिंग। तो आपके अंदर एड्रेनलिन रश रहता है, एंग्जाइटी रहता है, सबको कंट्रोल रखो। आपको देखना है कि आपका सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा है ही नहीं कर रहा है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। उसके बाद में एक बार आप देखिए इंस्ट्रक्शंस क्या दिए हैं, एंड वंस आफ्टर रीडिंग इंस्ट्रक्शन, क्योंकि देर आर सर्टेन एरियाज वेयर समटाइम्स JEE एडवांस मेंशंस दैट नेगेटिव मार्किंग इज़ नॉट देयर। तो अगर आपको ऐसा कोई एक पर्टिकुलर कॉलम मिला जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, प्लीज़ मेक श्योर यू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम देयर। इट इज़ मैंडेटरी। ऐसे नहीं कि हर JEE एडवांस का एग्ज़ाम में हर कॉलम या हर सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दिस इज़ नॉट मैंडेटरी और फिक्स्ड। एंड मतलब जितने सारे साल हो रहा है, तो ट्रेंड के हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ, मैट्रिक्स मैचिंग और सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस जो रहता है उससे स्टार्ट करना ऑलवेज इट इज़ गुड, बिकॉज ईजीली डूएबल रहता है जनरली। तो यही मैं आपको बोलना चाहता हूँ। प्लीज़ ऑल द वेरी बेस्ट। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि असम का जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो प्लीज़ कीप हाइड्रेटिंग योरसेल्फ। पानी ज़्यादा पीजिए, और एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम के बीच में तो गैप है उसमें ज़्यादा इधर उधर घूमिए मत, एक जगह में बैठिए, आराम करिए, थोड़ा ट्राई टू हाइड्रेट योरसेल्फ मोर। अगर सनस्ट्रोक लग गया तो एग्ज़ाम के अंदर, एग्ज़ाम हॉल के अंदर जाने के बाद टेम्परेचर ज़्यादा डिफरेंस रहेगा। हाई टेम्परेचर तो अचानक लो टेम्परेचर से जा रहे हो, यानी तो AC से बाहर आ रहे हो, तो हीट स्ट्रोक का चांसेस बहुत हाई रहता है। ऑल द वेरी बेस्ट, and I'm very sure you're going to rock the examination tomorrow. And once again we all would like to wish you all the very best.